हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो है को डिपेंडेंसी इशू। हाउ टू हील योर को डिपेंडेंसी इशू एंड व्हाट इज़ को डिपेंडेंसी इशू एंड हाउ टू हील इट। So codependency issue is the most problematic issue, I think, and this is the most problematic issue, I think, and in our life, everyone faces like this type of issue. I mean to say that uh, uh, we are depends in every aspect of our life uh, upon any other one. सो मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ ये है कि अगर आप में को डिपेंडेंसी इशू है तो इसका मतलब है आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हो। बिकॉज़ ये एक हमारी अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है। हम जो लाइफ में किसी ना किसी क्षेत्र में हम जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो यही हमारी दुख की मेन कारण होता है। बिकॉज़ कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इस वजह से उनके साथ जो हमारा संबंध हो जाता है वो एक नीडीनेस का संबंध हो जाता है कि आ, एक बिजनेस जैसा संबंध हो जाता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ट्रस्ट दूंगी, तुम मुझे ये देना। जैसे कि हमारे इस सोसाइटी में शादी क्यों होता है? बिकॉज़ ये एक हमारे लिए कोडिपेंडेंसी इशू ही है। बिकॉज़ हम जो आफ्टर मैरिज हम जो जाते हैं दूसरों को डिपेंडेंसी इशू मतलब क्या होता है? आफ्टर मैरिज आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में मैरिज क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जो लड़कियां होते हैं उसे एक अबला और दुर्बल इंसान के रूप में सोचा जाता है। इसीलिए कोई इवन लड़की होना पसंद भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली इस वजह से, क्योंकि लड़की मतलब एक बोझ होता है हमारी सोसाइटी के लिए। वो जितने भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, जितना भी उनमें कैपेबिलिटी क्यों ना रहे, फिर भी जब तक नहीं शादी उनका करवाया जाता है तब तक वो सबके लिए बोझ बन जाता है। एंड क्यों बोझ बन जाता है? क्योंकि उनको शादी करवा के दूसरे कहीं शिफ्ट करवाना है, और दूसरों के ऊपर जिसके साथ होंगे किसी न किसी के ऊपर उनको सौंपा जाएगा उनका जिम्मेदारी। मतलब वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते। ये कड़वा सच है, सुनने में बहुत ख़राब लगता है, बट यही तो रियलिटी है, यही तो हो रहा है। तो मतलब दूसरों के ऊपर सौंपा जाता है, क्योंकि नारी जो है वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा सकती है। वो दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाएगी? वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा सकती है। ऐसे ही सोचता है हमारे सोसाइटी, जिस वजह से हमें जल्दी से जल्दी, वो उसमें कितना भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो, शायद उस लड़की में इतना ज़्यादा क्षमता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके बहुत एक हायर स्टैंडर्ड में जा सकती थी, खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी, हमारी सोसाइटी का भी और खुद की फैमिली का भी। बट उसे उस लेवल तक पहुंचा नहीं दिया जाता है, बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम कि नहीं, इस एज में तुम्हें ये करना है, उस एज में तुम्हें वो करना है, इस एज तक आने से पहले तुम्हें ये सब स्टेज पार करना है। तो फिर तुम्हारा लाइफ एक सेटल लाइफ होगा। तो इसका मतलब तुम सही तरीके से जी पाए हो। तुम्हारे अंदर कितना भी हलचल क्यों ना हो, तुम्हारा मन कितना भी अशांत क्यों ना हो, तुम्हें सामने वाला कितना भी डिसरिस्पेक्ट क्यों ना कर ले, फिर भी अगर तुम ये सोसाइटी जो फॉलो कर किया है इतना दिन से फॉलो करते आया है, वो अगर तुमने फॉलो कर लिया तो इट मीन्स तुम्हारा लाइफ सही है। और यही हमारे रूल्स है जीवन का, कि सुख दुख ये सब चलता ही रहता है। और ये सब डिसरेस्पेक्ट वाला जो बात है,
वो तो सामने वाला है, वो तो हमारी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं ना, तो वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर ही सकता है, तुम्हारा अपना ही तो है। तो क्या होगा अगर थोड़ा-सा डिसरिस्पेक्ट कर लिया, इतना तो तुम सह ही सकते हो, तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। मतलब एक लड़की कितना ज़्यादा असहाय, अबला उसे बना दिया जाता है एक सोसाइटी के थ्रू। ये सोसाइटी जो है हमारे पेरेंट्स का दिमाग चलाता है, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली, जो कि उनके ही द्वारा इन्फ्लुएंस होकर हमारी लाइफ का डिसीज़न लेते हैं। बट एक्चुअल में वो लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, हिम्मत वाली होती है, तो फिर वो लाइफ में सच में कुछ करके दिखाती है। एंड देन ही कैन बी ए इंडिपेंडेंट गर्ल in his life, in every aspect of her life. So को डिपेंडेंसी इशू हमारी, इसका मतलब क्या है, हम जब बर्थ होता है हमारा, जब हम जन्म लेते हैं, तब से ही हमारे अंदर को डिपेंडेंसी इशू शुरू से ही रहता है। बिकॉज ऑफ आवर ये हम एक कह सकते हैं हमारी एक एक जनरेशनल इशू है हर एक इंसान का। तो इसे हमें रिमूव करना है हमारे थॉट के द्वारा, हमारे एक्शन के द्वारा, हमारे आगे बढ़ने की क्षमता के द्वारा हम इसे कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, बट इट नॉट इम्पॉसिबल। तो अभी कर भी रहे हैं, बहुत सारे लड़कियां पहले जैसे नहीं हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़की। तो इसे ही कहते हैं कोडिपेंडेंसी इशू। कोडिपेंडेंटी आई एम सॉरी कोडिपेंडेंसी इशू मतलब क्या होता है, मतलब आप फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर एक क्षेत्र में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब आपको अगर 10 भी रुपया चाहिए तो फिर आपको हाथ फैलाना पड़ेगा सामने वालों के ऊपर। तो फिर आप अगर पूरी ज़िंदगी उनके भरोसे में बिताना चाहते हो, उसका मतलब पूरी ज़िंदगी आपको उनके हवाले कर देना है, फिर वो जो बोलेंगे उसको उसके हिसाब से चलना है। तो फिर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, वो आपको खुशी या मन की शांति दे या ना दे, आपका ज़िम्मेदारी, आपका खाना पीना, आपका पहनना, सब कुछ जो ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, इनके लिए ही वो खुद को भगवान मान लेते हैं और आपको पैर तले कुचल देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़की की किस्मत बहुत अच्छा होता है कि ये उसका ससुराल वाले या फिर जिनके साथ वो रहते हैं वो बहुत अच्छा हो, उन्हें सब कुछ देने के बाद भी रिस्पेक्ट दे रहे हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा दिखता भी है तो वो आपने गलत देखा। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है। बिकॉज़ मतलब सबसे लास्ट स्टेज में जो आता है हमारा लाइफ का समझने में कि यही आता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट बनो। सामने वाला अगर आपका हस्बैंड हो या फिर जिसके साथ भी आप रहते हो, वो अगर एक अच्छा इंसान भी क्यों ना हो, बहुत अच्छा, फिर भी उनके नज़रों में आप खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप इंडिपेंडेंट बन ही सकते हो। क्योंकि अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप सामने वालों से हमेशा कुछ ना कुछ क्यों मांगोगे। आप नहीं मांग सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये सेल्फ लव भी होता है। अगर आप खुद के साथ सेल्फ लव करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, तो ऑफ कोर्स आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने की कोशिश भी करोगे। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बट अगर हम इस काम के द्वारा खुद की एंड दूसरों को भी जिम्मेदारी उठा ले पाते हैं, तो यही होता है महान काम। ओके दोस्तों, तो मैं यही कहना चाह रही थी। तो और इमोशनली जो डिपेंडेंसी इशू क्या होता है,
इमोशनली डिपेंडेंट इशू मतलब होता है आप किसी के ऊपर इमोशनली पूरी तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो इंसान अगर मतलब आपको समझना है आप जिसके लिए पूरी तरीके से इमोशनली इन्वेस्टेड हो, क्या वो इंसान भी सेम लेवल पर आपके ऊपर इन्वेस्टेड है? क्या वो इंसान भी आपको उतना ही दे रहे हैं जितना कि आप उन्हें दे रहे हो? आपका टाइम, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको जितना भी सामने वाला इंसान से प्यार क्यों ना हो, वो कोई भी हो, बट आप जो उन्हें दे रहे हो वो अगर रिटर्न में उतना ही नहीं दे रहा, या फिर सामने वाला इंसान जितना दे रहे हो आप उनसे ज़्यादा दे रहे हो, अगर बैलेंस नहीं है दोनों में, तो फिर वो रिलेशनशिप कभी टिक नहीं पाता। अगर टिकता भी है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है, मतलब ना रहने के बराबर। उससे अच्छा है तो फ्री रहना, अकेला रहना। और अगर किसी से लॉन्ग टर्म परमानेंट कोई कनेक्शन रखना है तो आपको इमोशनली भी बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सामने वालों से जितना भी प्यार क्यों ना हो, आपको पूरी तरीके से डिपेंडेबल नहीं हो जाना है कि वो नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ, मैं ख़त्म। नो, खुद के लिए बचा के रखना है, सेल्फ लव करना है, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना है। और आपको इसी मेंटालिटी से आपको आगे बढ़ना है कि सामने वाला इंसान रहे या ना रहे पर मैं तो रहूँगी। मतलब सामने वाला इंसान इन फ्यूचर हो सकता है मेरे साथ नहीं है, बाय एक्सीडेंट या फिर बाय चांस या फिर किसी भी रीज़न से, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, अच्छा रीज़न बुरा रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर वो नहीं रहा तो इसका मतलब आई एम वैनिश, नो, ये नहीं होना चाहिए। यही तो है इमोशनली बैलेंस, इंडिपेंडेंट। आप, इसका मतलब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो पूरी तरीके से कि सामने वाला अगर हमें चीट कर दे तो मैं खाली हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपके साथ ऐसे ही होगा, सामने वाला आपके साथ बुरा ही करेगा, बिकॉज उसने जान लिया आपका वीकनेस क्या है और वो उसी पर ही वार करेंगे। बिकॉज इंसान का फितरत ही ऐसा होता है, वो आ, आपको उस हिसाब से नहीं ट्रीट करता है कि मतलब आप उन्हें कितना दे रहे हो। आपको वो उस हिसाब से ट्रीट करता है जैसा आप खुद को ट्रीट कर रहे होते हो। उनके दिमाग में आप खुद के लिए जैसा इमेज बना के रखे हो कि मैं से ज़्यादा तुम हो, मुझसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, मुझसे ज़्यादा तुम वैल्यूएबल हो, मुझसे ज़्यादा तुम ये हो, मुझसे ज़्यादा तुम वो हो। ये जो आपने माइंडसेट उनके दिमाग में बना दिया, डाल दिया, तो यही चीज़, और आप इमोशन भी दिखा रहे हो, ओवरफ्लो कर रहे हो, बट सामने वाले से कोई अगर रिटर्न आ भी रहा है तो थोड़ा बहुत, मतलब इस रिलेशनशिप को, कोई भी रिलेशन हो सकता है, मतलब टिकाने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत टिकाने के लिए थोड़ा बहुत मिल रहा है, इक्वल लेवल पर नहीं मिल रहा है। ऐसा अगर है तो ऐसा ही होगा, आपके साथ बुरा ही होगा, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर सामने वालों के दिमाग में आप ऐसे डाल दिया, आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं, और तुम नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सामने वाला डरेंगे आपसे और वो कभी भी आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सच में अगर अंदर से आप ये फील करते हो, दिखावे के लिए नहीं, तो आपके अंदर इतना ही क्षमता होना चाहिए, इतना ही जुनून होना चाहिए और इतना ही इंटेलिजेंस एंड सेल्फ लव होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। एंड ये जो सेल्फ लव है, यही मेन बेसिक चीज़ है हमारे लाइफ का। विदाउट सेल्फ लव यू कांट लिव ए हैप्पी लाइफ, नेवर नेवर नेवर। ओके दोस्तों,
तो ये सब होता है को डिपेंडेंसी इशू का साइड इफ़ेक्ट, जो कि हमारे लाइफ में हमें सही तरीके से जीने नहीं देता, हमें बर्बाद कर देता है। आपको बर्बाद नहीं होना है और ना ही सामने वालों को बर्बाद होने देना है। सामने वालों को भी, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है, ऐसा गलती कर रहे हैं, तो उसको भी समझाना है और उसको भी ये सब गलती करने से रोकना है। तो हर एक चीज़ में आपको इंडिपेंडेंट बनना है, हर एक तरीके से आपको बेस्ट बनना है। ये हर कोई भी इंसान जन्म लेके ही सब कुछ नहीं पा लेता है। कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट होके नहीं जन्माता है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर हमने कोशिश किया, मुश्किल है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ज़रूर हम कर पाएंगे। और हम कर पाए हैं, इसलिए मैं आपको बोल पा रही हूँ इतना सारे बात। तो अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो आप भी पाओगे, आप भी समझ पाओगे और आप भी अवेयर हो जाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।